हेलो डिवाइन सोल, हर महादेव, जय हो महादेव शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चार मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो शिव शक्ति हैं वो आपको क्या डिवाइन मैसेज देना चाह रहे हैं या फिर उनकी तरफ से क्या एडवाइस और गाइडेंस आएंगी। ये रीडिंग जो आपको देखनी है वो देखनी है अपनी DOB के अकॉर्डिंग। आपकी स्क्रीन पर अभी आपकी DOB की फाइल होगी, वहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टाइम स्टैम्प, वहाँ से आप उनको डायरेक्ट अपनी रीडिंग तक जा सकते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या मैसेज दे रही है आने वाले समय के लिए या फिर उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओके, साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हम चैनल की मिनी रीडिंग देखेंगे। अगर आपको डिटेल रीडिंग देखना है तो उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मैं उसको पिन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की आपके लिए माँ का और आदि शक्ति जो शिव शक्ति हैं उनका मैसेज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी में हो, आप थोड़े से निराशावादी हो रखे हो। आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना ली है और उस बाउंड्री से आप बाहर निकलना नहीं चाह रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपके साथ एक चीज़ है कि आपने चीज़ों को पकड़ रखा है, आपने पास्ट इशू को पकड़ रखा है, पास्ट ग्रजेस पकड़ रखे हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे को ऐसा कहा था, उस सिचुएशन में ऐसा हुआ था, या फिर आपको अभी या फिर आपने अगर लोगों को नहीं पकड़ रखा है तो आपने चीज़ों को पकड़ रखा है, आपने रिसोर्सेज को पकड़ रखा है कि आपको ऐसा लगता है कि चलो अभी तो मेरे पास अच्छा वेल्थ है, कल को नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब आप कंटिन्यू एक तो लेक मेंटेलिटी है, ऊपर से वो भी आप फ्यूचर को लेकर चल रहे हो कि आज तो मेरे पास है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको मनी की कोई इशू है, मनी है आपके पास, आपके जिस भी, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, बट आप टेंशन किस बात की कर रहे हो कि आज तो है, कल कल नहीं हुआ तो आपने ना चीज़ों को होल्ड बहुत कर रखा है अपने अंदर, पुरानी बातों को, टॉक्सिक लोगों को, अपनी चारों तरफ बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं और आपको नहीं पता कि ये आपके जीवन में ना ब्लॉकेज ला रही है। ब्लॉकेज कैसे ला रही है? अब कोई व्यक्ति, सपोज अगर आप लव के टर्म में देख रहे हो तो आप सिंगल हो और आप ये चाहते भी हो कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आए और आप ये भी चाहते हो कि आपकी मैरिज हो, बट आपने क्या कर रखा है, टॉक्सिक लोगों की बातें अपने दिमाग में रखी हुई है कि उसने ऐसा कहा था। तो उससे क्या हो रहा है कि इनविजिबली लाइन, इनविजिबल बाउंड्री आपके चारों तरफ क्रिएट हो गई है, तो जिससे कि जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आना भी चाहता है ना तो नहीं आ रहा है। अगर आपने महसूस किया होगा तो आपके काम में डिले बहुत हो रहा होगा, चीज़ें जो है वो होते होते नहीं हो रही होंगी, चाहे वो जॉब के सिलसिले में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे किसी भी एरिया में हो। तो आपके लिए जो मैसेज है पहला तो यही है कि इस अपने व्यवहार को, इस जो आपका अंदर पोजेशनेस, ये जो पोजेस, सॉरी शब्द नहीं आ रहा है, जो आप पोजेस बहुत हो जाते हो चीज़ों को लेके, उससे थोड़ा सा अपने आप को दूर कीजिए। साथ ही एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान अपने माइंड में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादातर प्रेजेंट टाइम में रहिए, एक अपने अंदर हैबिट डालिए। आप ऐसा करोगे तो उससे क्या होगा, सबसे पहले आप मूव ऑन करोगे पुरानी चीज़ में, तो आपकी लाइफ में 2 नंबर की एनर्जी होती है प्रोग्रेस की, तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगा, जो रुका हुआ है वो चीज़ आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये चेंज 5 की एनर्जी मांगती है। चेंज वो कह रहे हैं कि इस एनर्जी से आपको बाहर आना चाहिए, आपको बहुत सर्व नहीं कर रही है, ठीक है। सेकेंडली आपके दिमाग में जो नए थॉट्स आएंगे वो आपको आपका होराइजन एक्सपैंड करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपने लाइफ के नए पड़ाव में आना है, नई साइकिल में आना है, नए लोगों से मिलना है, नई सोल फैमिली से मिलना है, और वो सोल फैमिली आपके जॉब में भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस में भी हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, किसी भी एरिया में, ठीक है। और सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ये ओवरसीज़ भी होता है। अगर आपकी इच्छा है वर्ल्ड टूर करने की तो बिल्कुल आपके पास ये अवसर ज़रूर आएगा, चाहे अभी आए चाहे कुछ साल बाद आए, बट आएगा ज़रूर। सेकेंडली आपके लिए एक मैसेज है कि जो आपके रिसोर्स हैं उनको एंजॉय कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें वो भी करना चाहिए, हम नहीं करते, हम बस काम ही करते रहते हैं या फिर हम चीज़ों को बस देखते रहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में एक स्टेप पे आगे बढ़े हो किसी भी रूप में तो उसको एंजॉय कीजिए, उसके रिजल्ट को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आने वाला समय ना आपका बहुत ही खूबसूरत है। आपको बहुत समय ऐसा मिलेगा जिसमें आप बैठ के उसे एंजॉय करोगे। अपने जैसे ये लेडी है ना, अपने गार्डन में घूम रही है, मजे से, यहाँ ग्रेप्स वगैरह हैं, अंगूर हैं और उसके पास कितने पेंटिकल हैं, तो वही समय आपके लिए भी है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर आप देखेंगे तो ये माइनर है, माइनर कार्ड्स हैं सारे। तो माइनर कार्ड्स ये कह रहे हैं कि बड़ी चीज़ों को पाने के लिए पहले छोटी छोटी अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ध्यान दो। साथ ही अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, फास्ट फूड की जगह हेल्दी फूड खाइए, डाइट वगैरह इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये शिव शक्ति आपसे एक मैसेज है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं, और जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए आया 4th चक्रा, अनाहत चक्रा जिसे बोलते हैं, हार्ट चक्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये ब्लॉक किया है इन्होंने अपने हार्ट चक्रा को, यहाँ भी हार्ट चक्रा है, तो वही दिल का मामला है। अपने दिल को ओपन कीजिए, आपको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए वो, जब तक आपका अनाहत चक्रा ब्लॉक रहेगा ब्लेसिंग आपकी लाइफ में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि ईश्वर जो जितनी भी डिवाइन एनर्जी होती है उनका कनेक्शन हमारे हार्ट से ही होता है। तो अपने हार्ट को ओपन कीजिए। हार्ट को कैसे ओपन करोगे? सबसे पहले अपने माइंड से नेगेटिव थॉट निकालिए, जिन लोगों को जल्दी जल्दी लोगों को माफ़ कीजिए, किसी ने जो भी आपके साथ गलत किया उसे खत्म करिए, आगे बढ़िए, और साथ ही ग्रीन कलर जो है उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए। सेकेंडली अपने आप को
सेल्फ लव कीजिए, मिरर के सामने जाके अपने आप को प्रेज़ कीजिए, अपने आप को लव की एनर्जी में लाइए। और इसके कुछ योगा आसन भी होते हैं, आप गूगल कीजिएगा वहाँ से, तो आपको अपने अनाहत चक्र पे काम करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने ये काम कर चुके हैं, जो लोग अब रेडी हैं न्यू लाइफ के लिए, तो मैं आपसे आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी लव लाइफ को लेके बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट करेगा, जो आपको ढेर सारा प्यार देगा। एक मैसेज और लेंगे हम कि क्या आया है। नारद मुनि आए हैं, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहले म्यूज़िक, अगर आपको कोई संगीत सुनने का शौक़ है या आपको कोई इच्छा है इंस्ट्रूमेंट लर्न करने की, तो ज़रूर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और आपको ना कुछ वैदिक लेक्चरर, मतलब जो हमारे जिसमें पुराण होते हैं, या जो भी आपका रिलीजन है ना, हर रिलीजन के कुछ रिलीजन टेक्सेस होते हैं। जैसे हिंदुज़म का मुझे पता है, बाकी का आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। पुराण है, गीता है, या कुछ भी है, इसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लाइए, अपने आप को भक्ति, डिवोशन और योग इससे जोड़िए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही भगवान नाम का चैंटिंग कीजिए, ये बहुत, इससे आपका हार्ट चक्र भी ओपन होगा, 2 काम होंगे इससे, ठीक है। तो ये आप कीजिए, आपके जीवन में बहुत ही खुशियाँ आने वाली हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। जो आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या मैसेज दे रही है, क्या डिवाइन उनकी गाइडेंस है। और साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ, ये टैरो की मिनी रीडिंग है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लिम्स देखेंगे। डिटेल रीडिंग भी चैनल में अवेलेबल है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, और चाहें तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइल नंबर 2, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अभी अपने जीवन में एक ऐसे पड़ाव में आ गए हैं जहाँ पे आपने खुद को स्टॉप कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा थक गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इतना सारा मैंने एफर्ट डाला है, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, आप कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में भी सेम यही हो रहा है, आप बहुत एफर्ट दे रहे हो, आप मन से काम कर रहे हो, आप आपके किसी भी चीज़ में कोई भी समस्या नहीं आ रही है, बट उसके बावजूद भी लोग आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि आप इतना नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा तो मुझे समझो, बट वो नहीं समझ रहे। तो ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए शिव शक्ति का जो पहला मैसेज है वो ये है, एक लाइन में अगर मैं कहूँ, डोंट गिव अप। आप ऑलमोस्ट अपने रिजल्ट के पास हो। ये एक होता है ना, एक लास्ट टेस्ट आपके फेथ का, आपके कि आपको जो आगे मिलने वाला है उसको आप हैंडल कर सकते हो भी या नहीं। ये कुछ नेगेटिव नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि अरे अब मुझे कितने टेस्ट देने पड़ेंगे, इतने तो टेस्ट मैं इतने दिनों से दे ही रहा हूँ। तो ऐसा अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, बस ये आपकी कैपेबिलिटी, या फिर मैं ये कहूँ कि जब कोई खूबसूरत चीज़ आपके जीवन में आती है तो उससे पहले हम जब तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा तो स्ट्रेस हो ही जाता है। तो ये वही चीज़ है। तो जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, जॉब चेंज मत करिएगा। अगर आपको वहाँ पे लग भी रहा हो ना, तो थोड़ा सा वेट कर लो, ये कहा जा रहा है। वहाँ पे रुक के देखो अभी। अगर आप अपना बिजनेस चेंज कर रहे हो तो भी आपको मना किया जा रहा है। रिलेशनशिप में भी यही है कि आप पहले बात कर लो उनसे। अगर आपको लगे कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तब देखिएगा आगे का, बट फिलहाल आपको गिव अप करने से मना किया जा रहा है, ठीक है। पास की चीज़ों को इतना ज़्यादा मत, अब आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ओके। पहला ये। अब अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो आपके साथ क्या होगा, सबसे पहले आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, ओके। अब आप बोलोगे कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जॉब चेंज नहीं करना, दूसरी तरफ आप कह रहे हो अपॉर्चुनिटी आएगी, तो इसको कैसे करना है, उसी जगह पे आएगी, ओके। आपका प्रमोशन हो जाएगा, या फिर आपको कहा जाएगा कि देखिए हम आपका प्रमोशन कर रहे हैं, आप दूसरे ऑफिस में चले जाइए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में ही आपके पार्टनर जो है कोई आ सकता है आपके साथ कि भाई मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कुछ भी XYZ अपने हिसाब से देखिएगा। तो ये आप जहाँ हो वहीं से ही आपकी और शाखाएँ निकलेंगी, या फिर और आपकी ब्रांचेस बन सकती है किसी भी रूप में, ठीक है। रिलेशनशिप में, और अगर मैं लव लाइफ में कहूँ तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपके पार्टनर ही आपसे आके अपनी बात कहेंगे, और साथ ही वो आपको ऑप्शन देंगे कि ओके अगर तुम्हें यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है तो हम कहीं और रहने चले जाते हैं, या फिर कुछ भी XYZ जैसी आपकी सिचुएशन है उस आधार पे ये चीज़ हो सकती है। और आपके साथ एक चीज़ और होगी, आने वाला समय आपका बहुत बिजी जाने वाला है, साथ ही आपको बहुत सारा काम आपको मिलने वाला है। इसमें क्या होगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो आपकी लाइफ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो चीज़ें आपके साथ हुई थी ना, ये इसीलिए हुई थी क्योंकि आने वाला समय बहुत खूबसूरत है। बिजी लाइफ का मतलब क्या होता है, बिजी लाइफ का कौन नहीं चाहता कि उसकी लाइफ बिजी हो। कैसे हो कि भाई आपके पास ढेर सारा काम है, अगर आप बिजनेस करते हो आपके पास क्लाइंट के बहुत मैसेज आ रहे हैं, आपको बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। अगर आपकी एक शॉप भी है तो शॉप में भी आपका जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो उतनी जल्दी उसकी डिमांड बढ़ रही है, सेल भी हो रही है, ठीक है। वो चीज़ रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में आपके हस्बैंड आपसे समय मांग रहे हैं कि, और आपको क्या मैनेज करना है, आपको घर भी सही टिक करना है और उनके साथ थोड़ा डिनर टाइम या ये सब ये भी मैनेज करना है, तो ये भी बिजी लाइफ हो गई। साथ ही अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो। कैसे, दिमाग से। दिमाग का मतलब ये कि दिमाग आपको फिर से नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेके जा सकता है, तो वहाँ से थोड़ा रिलैक्स रखना है। तो रिलैक्स रखने के लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन। आप प्रभु को सरेंडर कर दीजिए। शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं मेरे हमारे ऊपर सरेंडर कर दो, तुम सिर्फ अपना कर्म करते रहो, तुम बाकी हम खुद संभाल लेंगे। आपके लिए ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया, ये चीज़ आप अपने जीवन में जरूर देखिएगा और इसको समझिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। आइए देख लेते हैं, ओके। जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मदर यूनिवर्स को और शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, ओके। इनडिसीजन 8 की एनर्जी है, ओके। तो इनडिसीजन कार्ड क्यों आया है, इनडिसीजन कार्ड फिर से इसीलिए आया है क्योंकि ऑप्शंस आने वाले हैं। अब आपको डिसीजन, आप अगर इस स्थिति में हो
अभी, तो अपने आप को बहुत जल्दी इस स्थिति से बाहर निकालिए। आज की ऊर्जा सैटर्न की ऊर्जा है, तो बिल्कुल कर्म फलदाता है। जो आपका कर्म होगा उसी आधार पे आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। साथ ही मेरे को यहाँ ये भी आपसे मैं कह सकती हूँ कि जो मैं यहाँ पे आपके 2 की बात की थी, यहाँ भी 2 रास्ते हैं और दोनों रास्तों में बटरफ्लाई हैं। तो यानी कि आप जिस भी रास्ते में इस समय जाएंगे उसमें शिव शक्ति का आशीर्वाद रहेगा। तो ज़्यादा समय मत लीजिएगा, मेडिटेशन कीजिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आए मेडिटेशन कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए और थोड़ा सा अपना प्लानिंग करिए और थोड़ा सा एनालाइज कीजिए और तुरंत एक्शन ले लीजिए। फिर आपको ऐसे नहीं करने की जरूरत होगी, ठीक है। और अगर आप फंसे हुए हो अभी 2 सिचुएशन में, तो आपको अगेन कहा जा रहा है थोड़ा सा एनालाइज कीजिए और डिसीजन ले लीजिए। आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, ये मैसेज है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और शिव शक्ति आपको क्या कह रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। मन में उनका नाम लेते रहिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में भी इसी प्रकार से खुशियाँ और सपोर्ट आए जैसे आज आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। यम, लॉर्ड ऑफ डेथ। तो डेथ के नाम से घबराइएगा मत। यहाँ पे डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जो आपको न्याय मिलने वाला है, क्योंकि इनको धर्मराज भी कहते हैं, ठीक है। और शनि की ऊर्जा यहाँ आई है, तो इनका आना इक्वली है। ये कर्म फलदाता है, ये धर्मराज है, ये धर्म की रक्षा करते हैं। तो दोनों चीज़ हैं। तो आपके साथ अगर आपने किसी के साथ किया तो आपको भी फल भुगतना होगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ लॉ, कुछ भी काम आप करने जाए ना, ठीक है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ लेना, लॉ के बारे में जान लेना, तभी कुछ करने जाना, चाहे वो कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है। दूसरा है अपने एक्शन को देखिएगा कि आपके एक्शन कैसे हैं, वो सही होने चाहिए, ओके। और आपको अगर कभी भी इस प्रकार का डर बैठा हुआ है दिमाग में कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को क्या होगा, या अभी तो मेरे कुछ काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं, मैंने काम नहीं किया है और अगर ऐसा हो गया, उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर इनका मैसेज आया है तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आप किसी ऐसी डिजीज़ से भी परेशान थे और आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो अब उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको आते रहेंगे। ट्रीटमेंट लेते रहिएगा, बट प्रभु का कृपा से उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आते रहेंगे। साथ ही अब आपको जजमेंट भी मिलेगा। अगर आप कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, ओके। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी, क्योंकि हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।